गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, देश में अजब गजब मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। कोई महंगाई पर बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बात होती है तो धर्म के मुद्दों पर, समुदाय से जुड़े मुद्दों पर, कि ये इस जाति का बंदा है, ये इस जाति का शख्स है, इस जाति का व्यक्ति है, ये जो नेता है इस धर्म के हैं, तो इनकी बातों को नहीं मानना चाहिए, ये अब अपना कानून चलाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर डिबेट होती है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। आजकल सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है देश भर में। अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। और अब आलम यह है कि अपना सामान बेचने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते दिनों एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो खबर थी पतंजलि के को फाउंडर बाबा रामदेव से जुड़ी हुई खबर। वो जो खबर थी ये थी कि रामदेव का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिस वीडियो में वो रूह अफ़ज़ा ना पीकर पतंजलि का शरबत पीने के लिए कह रहे थे। क्यों कह रहे थे, धर्म का कारण दे रहे थे, आगे उस पर भी चर्चा हम करेंगे। मगर अब इसी कड़ी में जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने जो कह दिया है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। उनसे ये पूछा गया कि आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं या आप शरबत पीते हैं पतंजलि का, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। जवाब क्या दिया वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, लगातार जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई ऐसे मुद्दे, फिजूल के मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, अब वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी एक मुद्दा जैसे मैंने बताया, रामदेव से जुड़ा हुआ, बाबा जिनको कहा जाता है, बाबा योग गुरु जिनको कहा जाता है, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा जिनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और उस वायरल वीडियो में वो ये कह रहे थे कि अगर मस्जिद और मदरसे बनवाने हैं तो आप रूह अफ़ज़ा पियो, लेकिन अगर गुरुकुल बनवाने हैं, मंदिर बनवाने हैं तो आप पतंजलि का शरबत पियो, क्योंकि इससे तो ज्यादा ताजगी मिलेगी। रूह अफ़ज़ा जो है वो आपको शरबत तो देता है, आपको ड्रिंक तो जो है देगा, आपको पीने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसकी कमाई करवाएंगे तो वो जो कंपनी है उस पैसे का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में, मदरसे बनाने में करती है, जो कि सही नहीं है। अब ये जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं दोस्तों नितेश नारायण राणे, इनका बयान सामने आया है और इन्होंने क्या कहा है, जरा ये छोटा सा क्लिप आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। उससे पहले वीडियो देखिए। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, नितेश राणे क्या कह रहे हैं? नितेश राणे कह रहे हैं कि मैं ना तो रूह अफ़ज़ा पीता हूँ, ना मैं शरबत पीता हूँ पतंजलि का, मैं गौमूत्र पीता हूँ। आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अब इस बात को सोचने की जरूरत है कि आप क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे के पूरे समुदाय में जहां अलग अलग मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से ये सवाल सिर्फ और सिर्फ उस नेता से नहीं होना चाहिए जो इस तरीके का जवाब दे रहे हैं, ये सवाल उस पत्रकार से भी होना चाहिए जो ट्विटर पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पूछ रही हैं एक मंत्री से, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री से इस तरीके का सवाल वो कर रही है। क्या महाराष्ट्र में बाकी के मुद्दे कम हो गए हैं? महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बीड़ से जो हत्याकांड सामने आया, उस हत्याकांड के अलावा खबर एक और सामने आई कि ईवीएम को जो है ईवीएम से दूर करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को 10 लाख की रिश्वत दी गई, 10 लाख रुपए उसके बैंक खाते में डाले गए। इन मुद्दों पर सवाल नहीं किया गया नितेश राणे से, लेकिन ये जो सवाल है ये जरूर किया गया। और ये चौंकाने वाला विषय है दोस्तों, जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके के पत्रकारिता आजकल टीवी चैनल्स कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा हैरान कर देते हैं। क्योंकि अब जो पत्रकारिता का भविष्य है वो किस तरफ जा रहा है, ये कौन सी दिशा देने की उसको कोशिश कर रहे हैं, आप इनके सवालों से समझ सकते हैं। जैसा तो सवाल पूछने वाला वैसा तो जवाब देने वाला, इसको समझा जा सकता है ना। अब गौमूत्र वो पीते हैं, ये वो कह रहे हैं,
इससे समाज में कौन सी अच्छी जानकारी जाएगी, ये पूछना चाहते हैं दोस्तों हम। भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता का बयान है, ये जो इनका रिएक्शन है, इनकी जो प्रतिक्रिया है, ये सोशल मीडिया पर फिलहाल धड़ाधड़ वायरल हो रही है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।